को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। औद्योगिक क्षेत्र में अंधकार बना लुटेरों को वरदान। सांझ ढलते ही अंधकार के आगोश में डूब जाती है सड़कें। विधायक श्रीमती अनीता योगेंद्र शर्मा ने जताई नाराजगी। ग्रामीण मजदूरों के लिए खतरे की घंटी है अंधेरा। सड़कें भी नहीं होती साफ, उड़ती है दिन भर डस्ट। इस्पात भूमि लिमिटेड के अधीन है पूरा काम। औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा की अधिकांश सड़कें सांझ ढलते ही अंधकार के आगोश में डूब जाती है और यही अंधेरा लुटेरों के लिए वरदान साबित हो रहा है। लेकिन इस्पात भूमि लिमिटेड है कि जनप्रतिनिधियों के बार बार बोलने पर भी इस ओर कोई खास ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस मामले में क्षेत्रीय विधायक श्रीमती अनीता योगेंद्र शर्मा ने भी गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने इस्पात भूमि लिमिटेड के अध्यक्ष महेश कक्कड़ को भी शनिवार को कॉल कर अपनी नाराजगी व्यक्त की और जल्द से जल्द औद्योगिक क्षेत्र की स्ट्रीट लाइटें चालू कराने को कहा। हालांकि इस दौरान इस्पात भूमि लिमिटेड के अध्यक्ष ने विधायक को यह बताने का प्रयास किया कि लाइटें जलती है। इस पर विधायक ने कहा कि वह स्वयं कई बार देखी है कि औद्योगिक सड़कें सांझ ढलते ही अंधकार में डूब जाती है। इस प्रतिनिधि को विधायक श्रीमती शर्मा ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र की सड़कें अंधकार के आगोश में डूबे रहने के कारण पूरा लाभ आपराधिक किस्म के लोग उठा रहे हैं। आसपास के गांव के लोग फैक्ट्रियों से काम कर कोई पैदल तो कोई साइकिलों से घर वापस जाते हैं। अंधेरे के कारण उनके साथ हमेशा लूटपाट व दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। शनिवार को इस प्रतिनिधि ने भी सांझ ढलते ही औद्योगिक क्षेत्र की सड़कों पर जायजा लिया तो सिलतरा से मुरेड़ी, सोंडरा तिराहे से महेंद्रा चौक सहित अधिकांश सड़कों पर घुप अंधेरा छाया था। फैक्ट्री मजदूर काम खत्म कर अंधेरे में ही कोई पैदल तो कोई साइकिलों से अपने अपने घर की तरफ जाते दिखे। शनिवार को विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा की नाराजगी का थोड़ा असर जरूर दिखाई दिया। हाईवे किनारे सर्विस रोड से राकेश धर्म काटा होते महेंद्र चौक मार्ग की सड़क बत्ती लंबे समय के उपरांत जलती दिखी। हालांकि शेष सड़कों की सड़क बत्ती हमेशा की तरह बंद पड़ी। एक सड़क को छोड़ शेष सड़कों पर उड़ रही थी धूल। औद्योगिक क्षेत्र के फेज 2 में महेंद्रा चौक से अग्रवाल चौक के बीच की एकमात्र सड़क चकाचक साफ दिखी, जबकि शेष सभी सड़कों पर भारी धूल डस्ट दिखाई दी जो वाहनों की आवाजाही में उड़ती हुई दिखाई दी। जो सड़क साफ सुथरी दिखाई दी उसी सड़क पर इस्पात भूमि लिमिटेड का ऑफिस एवं इस्पात भूमि लिमिटेड के महेश कक्कड़ का कोल्ड स्टोर भी है, जबकि शेष सड़कें धूल डस्ट से सराबोर दिखी। इस संबंध में इस्पात भूमि लिमिटेड के महेश कक्कड़ से उनका पक्ष जानने संपर्क की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बैठक में व्यस्त होने को कहकर कॉल काट दिया। ये जो अपने औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा का फेज 2 है, यहाँ पर अधिकांश समय साँझ ढलते ही अंधेरा छा जाता है। तो इस्पात भूमि लिमिटेड को इस संबंध में कई बार बोले भी हैं। तो क्या कारण है कि इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है और आप क्या करेंगे इस मामले में? इस्पात भूमि को मेरे तरफ से भी एक लेटर जारी हुआ है कि जितना जल्दी से जल्दी यहाँ लाइट की व्यवस्था की जाए करके। हमारे साथ में पुलिस प्रशासन के लोग भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हमने भी उनको कह दिया है कि आप अपने स्तर से, शासन स्तर से भी आप दबाव बनाएं और हम अपने स्तर से भी दबाव बना रहे हैं ताकि यहाँ लाइट की व्यवस्था बन जाए। मैं इसकी जानकारी एसपी साहब को भी दी हूँ, कलेक्टर साहब को भी दी हूँ कि इस तरह के यहाँ पे लूटपाट जो मची हुई है उसमें अंधेरा मेन कारण नज़र आ रहा है। तो इसमें जानकारी लेके इसमें नहीं, ऐसा सुनने में आया है कि इस्पात भूमि लिमिटेड के पास रखरखाव के लिए पर्याप्त राशि होती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें कहीं गोलमाल हो रहा हो? क्या उसकी जांच कराएंगे आपके इस्पात भूमि लिमिटेड ने अब तक? बिल्कुल जांच कराएंगे अगर कहीं पे, क्योंकि कई लंबा समय हो गया है, लंबे समय से औद्योगिक क्षेत्र की सड़कों पर अंधेरा है और साफ सफाई भी नहीं होती सड़कों की, तो वहाँ धूल उड़ती है। वो ग्रामीण जो पैदल आते जाते हैं उनकी आंखों में धूल के कण भरते हैं। तो ऐसी मैं क्या इस्पात भूमि के खिलाफ कोई जाँच होना चाहिए कि उसमें कितना पैसा खर्च हो रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं पता चले कि कागजों में ही तो नहीं हो रहा कहीं। नहीं, हमारे तरफ से हम बिल्कुल चाहते हैं कि इसमें जांच होनी चाहिए। और इस्पात भूमि अगर इस तरीके की मनमानी अगर भविष्य में लगातार इस तरीके का अगर ये करते हैं तो इसके लिए फिर हम ग्रामीणों के साथ में, जो ग्रामीण चाहेंगे उनके साथ में हम खड़े हो जाएंगे। अभी इसकी इस्पात भूमि की क्या कोई जांच कराएंगे आप? बिल्कुल जांच कराएंगे।